कलयुग जोगन जगन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। गावे ही राम ही सुमिर ही राम ही, संतन मुख सुन राम गुण ग्राम। बस एक चीज हो जाए, कलयुग में न जोग लेने की जरूरत है, यज्ञ करने की जरूरत, जोग यज्ञ ने ज्ञान। हेलो हाय धन्यकार प्रणाम प्यार, मैं आनंद पांडे उल्लासी जयपुर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल आनंद ऑल इन वन पर। जी हां, आज एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो अध्यात्म में हमें, हमारे समाज के उन युवाओं को प्रेरित करेंगे और समझाएंगे कि किस तरह से हमारे जीवन में अध्यात्म का बोध होने से हमारा ये जीवन सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। मैं रूबरू कराता हूं आर्मी में सूबेदार मेजर की पोस्ट पर कार्यरत और धर्म शिक्षक के पद पर वो अपनी बटालियन को संभालते हैं और अध्यात्म के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आपको मिलाता हूं। चाहेंगे कलयुग में भक्ति, इस कलयुग के अंदर हम भक्ति कैसे कर सकते हैं, हमें ये समझाइए कि इस कलयुग में किस प्रकार से हम भक्ति कर सकते हैं। नमस्कार। वैसे तो भक्ति का स्वरूप एक ही रहता है, लेकिन ये पार में परमेश्वर की जो है ऐसी नियति है, ऐसी व्यवस्था है, थोड़ा सा कलयुग के लिए भक्ति करने के लिए थोड़ा अवसर अच्छे दिए हैं। यद्यपि भक्ति तो चारों युगों में एक ही प्रकार से हुई, लेकिन कलयुग के लिए कहा है कलयुग जोगन जगन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। गावे ही राम ही सुमिर ही राम ही, संतन मुख सुन राम गुण ग्राम। बस एक चीज हो जाए, कलयुग में न जोग लेने की जरूरत है, यज्ञ करने की जरूरत, जोग ने यज्ञ ने ज्ञान में भी ज्यादा जो है उतल पुतल जो है खपाने की जरूरत नहीं है। बस एक आधार राम गुण गाना, अर्थात रमा व रमनते यस्मिन् योगिनो स्वरामो, अर्थात जिसमें योगी लोग रमण करते हैं उस ब्रह्म पर रमण हो जाए। सदगुरु से इस राम की जानकारी करके इसमें रमण हो जाता है, जो इसके सुमिरन में रह जाता है। इसी निराकार रूप परमात्मा की जानकारी के बाद इसमें रमण करने को राम के गुण गाना कहते हैं। ये मिल जाए जिनको, तो इतना ही नहीं कि गाव ही राम है सुमिर ही राम है संतन मुख सुन राम गुण, अर्थात खाली एक आध नहीं, जिस प्रकार से गाँव के गाँव असंख्य रूप से थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा जो है सुमिरन हो, बहुत ज़्यादा सुमिरन हो, गाँव का गाँव सुमिरन हो। इस गांव का मतलब है यहाँ बहुत संख्या में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, इतना ज़्यादा जो है इस पर सुबह से लेकर शाम तक तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चौ। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि इस कलयुग की भक्ति यही है कि संसार में लगातार परमात्मा का जो ज्ञान, सदगुरु का दिया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान को धारण करके उसी को ध्यान है। जो परमात्मा का ध्यान हुआ है उसको, चाहे युद्ध भी कर रहा है तो सभी स्थिति में, देश में, काल में इसका ध्यान करना यही मजा देने वाला, आनंद देने वाला है। जो इस प्रकार से रहेगा, सर्वेषु कार्य माम समर्पित मयि अर्पित मन और बुद्धि, मेरे को ही अर्पित मन और बुद्धि कर दो, बस हो गया, बस परमात्मा। तो इस प्रकार से कलयुग की एक सबसे बड़ी भक्ति है, योग यज्ञ ज्ञान कुछ नहीं है, एक आधार जो है इस परमात्मा का, और गुरु ही इस कलयुग का सबसे बड़ी भक्ति है। बस गुरु ने जो कह दिया वो कर देना ही सबसे बड़ी भक्ति हो जाती है। पिछले युगों में तो क्या होता था कि गुरु के कहने पे, गुरु की बात भी तात्विक होती थी, गुरु की बात को तत्व से करना होता है। यहाँ पर गुरु केवल रफ टप भी बोल देगा, उसी रफ टप को कर दिया, तो उसी रफ टप जैसे कह दिया उसी रफ टप को रफ टप के तरीके से पूरा कर दो तो बड़ी भक्ति हो जाती है। उसी में ये पार्वती परमेश्वर खुश हो जाता है, सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती, केवल एक गुरु के चरणों में अपनी लब लगाने से। बहुत बहुत धन्यवाद।